राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के बाद आयोजित भ्रमण कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आज जयपुर के दौरे पर है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह मंडोता। जयपाल जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक गौरव का विषय है कि जो दुनिया की जो संसदें थीं उनके जो प्रमुख हुआ करते थे वो इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। निश्चित रूप से राजस्थान के लिए आज से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आज राजस्थान की विजिट पे है। और निश्चित रूप से राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध परंपराओं से संस्कृति वाला प्रदेश रहा है और कॉमनवेल्थ इस लेवल पे, इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर इनका आना, मैं समझता हूँ अपने आप में राजस्थान की विरासत परंपरा को आगे बढ़ाता है और उससे आपस में रूबरू कराता है। साथ में ही हम यदि इसको पर्यटन के रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा हब राजस्थान पहले से ही है। जयपुर में बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, लेकिन जब राष्ट्रमंडल देशों के सामने इस प्रकार की हमारी संस्कृति, विरासत और परंपरा को लेकर ये लोग यदि यहाँ पर आकर उससे रूबरू होते हैं और इन कंट्रीज में अपनी बात जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही राजस्थान के लिए अपने आप में ऐतिहासिक पल है। ये सब लोग यहाँ के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे यहाँ पर जो शौर्य गाथा है उसको देखकर अपने कंट्रीज इस बार रूबरू होते हैं। वहां से यदि टूरिस्ट हब के रूप में यदि राजस्थान में और यदि परसेंटेज लेवल बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। बिल्कुल। मंडोता जी, जिस तरीके से ये जो इतना बड़ा जो दल है वो जयपुर के दौरे पर हो, कहीं ना कहीं राजस्थान की जो संस्कृति, यहाँ की कला से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन क्या इसके कुछ जो कूटनीतिक लाभ भी देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जब दुनिया भर के जो कॉमनवेल्थ जो राष्ट्र हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अब आज की सिचुएशन यदि ग्लोबल सिचुएशन में देखें तो हिंदुस्तान अपने सबसे बड़े आर्थिक रूप से जो सबसे तेजी से गति से बढ़ने वाले इकोनॉमी के रूप में जाना जा रहा है जी। और यहाँ पर इस मोमेंट पे होना अपने आप में ग्लोबल सिचुएशन को अपने आप में आज देखिए बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है। और हम यदि समझते हैं भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जननी है लोकतंत्र की, तो इस बारे में जो नए नवाचार आ रहे हैं उसके बारे में वो लोग जाने। और ये लोग हिंदुस्तान तो आए ही, हिंदुस्तान में आने के बाद में यदि राजस्थान को चुनते हैं तो अपने आप में ये इंडिकेशंस है कि राजस्थान में देखिए इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन में यदि देखी जाए तो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में यहाँ पर एक तरह का माहौल चेंज हुआ है। यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, तो इस प्रकार का माहौल देना और ये लोग यहाँ पर इस समय विजिट कर रहे हैं। जब हम लोग पिछले साल राइजिंग राजस्थान और अभी प्रवासी राजस्थान दिवस हमने मनाया, इसमें ये क्या कि बाहर के जो हमारे इन्वेस्टर्स वहां आए और यहाँ पर राजस्थान में वो माहौल देना और इस सारी चीजों को एक साथ यदि क्लब हम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 2047 का विकसित भारत, 2047 का विकसित राजस्थान और 2047 के हमारे तमाम गांवों तक का जो विकसित सपना संकल्प है उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और आज निश्चित रूप से हम आज इस ग्लोबल सिचुएशन में राजस्थान अपने आप को स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल मंडोता जी, आपने बहुत सटीक जानकारी दी, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अहम है। लेकिन आज रात्रि भोजन का भी एक आयोजन किया गया जिसमें सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है और जो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो खान पान है उसका भी जो स्वाद है वो दुनिया चखेगी। क्या कुछ कहेंगे सर आप? बहुत ही मैं समझता हूं सटीक बात कही आपने कि एक राजस्थान कल्चरल रूप से बहुत बड़ी विरासत को संभाला हुआ प्रदेश है। यानी विभिन्न डाइवर्सिटी होते हुए भी राजस्थान जब नाम आता है वीरों की, सूरों की, भक्ति की, शक्ति की, आप देखिए कि इसके अंदर इतनी चीजें समावेश है। आज ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपने यहाँ पर कल्चरल रूप से यदि उनको इसको आप रूबरू कराते हैं और साथ में आज देश और दुनिया में मिलेट्स की चर्चा हो रही है, मोटे अनाज की चर्चा हो रही है, तो इन सब तमाम चीजों में मैं समझता हूं राजस्थान अपने आप को स्टैंड करता है। आज राजस्थान लेवल पे यदि बात करें तो इन सब तमाम चीजों को लेकर ये यदि यहाँ से जाते हैं, हमारे नवाचारों के बारे में, राजस्थान कल्चरल के बारे में, राजस्थान सूर्य गाथाओं से, भक्ति और शक्ति से भरा पड़ा है, इन तमाम चीजों से रूबरू होकर ये लोग मैं समझता हूं जो तमाम जो प्रेसिडेंशियल ऑफिसर और स्पीकर्स आए हुए हैं, तो राजस्थान के लिए अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और कल्चरल रूप से आज हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, विरासत है, इसको और मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले सिलसिलेवार तरीके से पिछले दिनों पर नजर डालते हैं
तो अभी हाल फिलहाल में जो आर्मी डे परेड यहाँ पर आयोजित की गई, चूंकि दिल्ली के अलावा पूरे देश में कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार राजस्थान को चुना गया और राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना गया। इसी तरीके से और भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं जो राजस्थान की धरती पर होते हैं। तो ऐसे में लगता है कि चाहे दिल्ली की बात हो या फिर वैश्विक मंचों की बात हो, राजस्थान पहली पसंद बनता चला जा रहा है। क्या कुछ वजह है इसके पीछे? बहुत ही सटीक और सामयिक सवाल उठाया आपने कि आर्मी परेड का राजस्थान में होना। वीर और शुरू की धरती रही है राजस्थान, और जब दुश्मन के सामने राजस्थान का सैनिक जाता है तो फौलादी सीने को लेके जाता है। और आप देखिए 1947 से आज तक की बात करें हम, राजस्थान की शौर्य गाथा मर मिटने की परंपरा रही है, और उस परंपरा को सम्मान देते हुए मैं समझता हूं अब की बार जो आर्मी परेड जयपुर में हुई है उसका कारण है कि उन सैनिकों का सम्मान करना, उनको आदर भाव देना, और आर्मी की अपनी शौर्य गाथा बलिदान की परंपरा आज देखिए हमने सबने बहुत ही नजदीकी से, क्योंकि आई वाज आल्सो देयर पार्टिसिपेटिंग इन आर्मी परेड, सो हमने बहुत नजदीकी से देखा कि भारत अब सुरक्षित धातु में है। अब भारत बदल चुका है। आज भारत की ताकत को देश और दुनिया देख रही है। इस सिचुएशन में जब राजस्थान प्रदेश में हमारे जयपुर में इस प्रकार का इवेंट होना, ये मैं समझता हूं अपने आप में बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक काम हुआ है। राजस्थान प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का सम्मान है ये, और राजस्थान वीरू शुरू की धरती है, और आर्मी ने ये कार्यक्रम यहाँ पर करके उन तमाम लोगों का सम्मान किया है, आर्मी का सम्मान किया है। और चूंकि आप जैसे कह रहे हैं कि एक नहीं, 1 by 1 यदि सीरियसली हम देखें, कंटिन्यूसली देखें, तो आप देखिए राजस्थान में एक नहीं अनेकों इवेंट्स होने जा रहा है। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि राजस्थान अब विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ चुका है, और राजस्थान का जो माहौल है बिल्कुल तमाम रूप से तो देखें तो बदल रहा है। और यहाँ का युवा अब मैं समझता हूँ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर की तरफ, और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला युवा आज राजस्थान के उस 2047 के विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ। बिल्कुल, राजस्थान अगर हम देखें तो पूरे देश के लिहाज से काफ़ी अहम भूमि मानी जा रही है, और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता और तेज़ी से बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।